नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक हैं। आज हम बात करेंगे नींबू की बागवानी के बारे में। नींबू के पौधों की उचित देखभाल की जाए तो किसान काफ़ी अच्छी पैदावार ले सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। नींबू का पौधा 0 डिग्री से 40 डिग्री तापमान तक सहन कर सकता है। इसका मतलब भारत के किसी भी बाग में नींबू की पैदावार ली जा सकती है। इसके अलावा नींबू के पौधे को पानी की आवश्यकता कम होती है, अतः कम सिंचाई वाले क्षेत्रों में भी नींबू की बागवानी की जा सकती है। तो किसान भाइयों, आज हम नींबू के पौधारोपण, रोग नियंत्रण और संपूर्ण प्रबंधन की विस्तार से बात करेंगे, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहें। सर्वप्रथम हम बात करते हैं किस्म की। तो बारहमासी, प्रमालिनी, कागजी, शाही शरबती आदि नींबू की अच्छी किस्में हैं। इनमें से किसी किस्म का चुनाव करें और विश्वसनीय व सर्टिफाइड नर्सरी से अच्छी गुणवत्ता के पौधे खरीदें। पौधा खरीदते समय पूरा ध्यान रखें, क्योंकि अगर नर्सरी से ही रोग ग्रसित पौधे आ गए तो बागवानी का काम काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं पौधरोपण यानी ट्रांसप्लांट के समय की। तो जून जुलाई और फरवरी मार्च के समय पौधरोपण के लिए सबसे अच्छा वातावरण होता है। पौधरोपण से कुछ दिन पहले 2 बाई 2 फीट के 2 फीट गहरे खड्डे खोदकर खुले छोड़ दें। इससे तेज धूप के कारण आसपास के वायरस व बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगे। खड्डे खोदते समय ऊपर की 1 फीट की मिट्टी को अलग रखें और मानसून से पहले इसी मिट्टी में बराबर गोबर खाद व कंपोस्ट मिलाकर खड्डों को वापस भर दें। खड्डों को भरते समय आसपास की सतह से 4-5 इंच ऊपर तक उभरा हुआ रखें। बरसात के बाद ये उभरी हुई सतह जमीन के बराबर आ जाएगी। बरसात के बाद ट्रांसप्लांट करें। पहले से तैयार करके छोड़े हुए खड्डों में सिर्फ इतना गहरा खड्डा पुनः बनाएं जितने में पौधे की जड़ें समा जाए, और पौधा लगाने के बाद मिट्टी को अच्छी तरह से दबा दें ताकि हवा का संचार ना रहे। नींबू की बागवानी में दूरी का विशेष ध्यान रखें। पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 10 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 15 फीट रखें, क्योंकि नींबू के पौधों में शुरुआत में कैनोपी मैनेजमेंट के अलावा कभी भी कटिंग नहीं करनी चाहिए। कटिंग करने से नींबू के पौधों में कैंकर रोग की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। नींबू के पौधों में जहाँ तक संभव हो ड्रिप से ही सिंचाई करें और तने के पास मिट्टी को थोड़ा उभरा हुआ रखें तथा चारों ओर थोड़ा डल। अब बात करते हैं सिंचाई व पोषण की। तो छोटे पौधों में हफ्ते में 1 बार सिंचाई जरूर करें। और पोषण की बात करें तो सड़ी हुई गोबर खाद अथवा वर्मी कंपोस्ट को पौधों के आसपास मिट्टी में मिलाएं। इसके साथ कुछ मात्रा में नीम खली का भी उपयोग करें। बड़े पौधों में तने से कुछ दूरी पर चारों ओर खड्डा बनाकर जड़ों का जाला जरूर निकालें, क्योंकि रसदार फलों के पौधों में जाला निकालना जरूरी होता है। रासायनिक उर्वरक के रूप में यूरिया, डीएपी और पोटाश 50-50 ग्राम के हिसाब से मिलाकर पौधे से 1-1.5 फीट की दूरी पर छिड़काव करें और सिंचाई कर दें। अब बात करते हैं नींबू में लगने वाली बीमारियों की। तो नींबू में सबसे बड़ी समस्या कैंकर रोग है। इसमें सबसे पहले यह वायरस पत्तियों पर आता है और पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। फिर यह वायरस धीरे धीरे टहनियों और फलों पर भी फैल जाता है और पौधे की बढ़वार व उत्पादन को काफ़ी प्रभावित करता है। इसलिए ध्यान रखें, अगर पत्तियों पर पीले धब्बे दिखाई दें तो उन्हें तोड़कर जला दें, और अगर यह वायरस ज़्यादा मात्रा में फैल जाए तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह से प्रत्येक 15 दिन के बाद छिड़काव करें। कैंकर रोग को अनदेखा ना करें, क्योंकि यह बीमारी धीरे धीरे आपके नींबू के पौधे को ख़त्म कर सकती है। इसके अलावा नींबू में लगने वाली बीमारी है लीफ माइनर यानी पर्ण सुरंग। यह एक कीड़े की वजह से होती है जो पत्तियों की निचली सतह में सुरंग बनाकर उनका रस चूसता है और पत्तियां मुड़ जाती है और बाद में धीरे धीरे सूख जाती है। इससे पौधे की बढ़वार पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। यह कीड़ा जुलाई अगस्त में बरसात के समय में नई निकली पत्तियों को प्रभावित करता है। इसलिए बरसात के मौसम में थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल से नीम तेल का छिड़काव करते। अगर इस कीड़े का प्रकोप काफ़ी बढ़ जाए तो क्लोरोपाइरिफॉस 5 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें।
इसके अलावा नींबू के पौधे पर आने वाली समस्या है नींबू की तितली। इसकी 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले नींबू की तितली पत्तों पर अंडा देती है, उससे एक लट निकलती है जो एकदम किसी पक्षी की बीट की तरह दिखाई देती है और पत्तों का रस चूसती रहती है। कुछ ही दिन में यह रंग बदलकर हरे रंग की हो जाती है और बहुत तेज़ी से पत्तों को खाती है। इससे पौधे को काफ़ी नुकसान पहुंचता है, इसलिए इसको ख़त्म करना ज़रूरी है। इसके लिए अगर संभव हो जहाँ जहाँ ये दिखाई दे उन पत्तों को तोड़कर ज़मीन में दबा दें। अगर इसका प्रकोप काफ़ी बढ़ गया है तो इमिडाक्लोप्रिड या मोनोक्रोटोफॉस का 5 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगर आप पूर्णतः जैविक बागवानी करना चाहते हैं तो सबसे पहले नीम खली को गोबर खाद के साथ मिट्टी में मिलाएं। इसके बाद नीम तेल 10,000 ppm 50 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर 15-20 दिन के अंतराल से छिड़काव करते रहें। नीम तेल का छिड़काव करते समय कोई स्टिकर ज़रूर मिलाएं। गोबर, गौमूत्र और नीम की पत्तियों से जैविक कीटनाशक तैयार करके पौधों पर छिड़काव करें। फर्टिलाइज़र के रूप में सड़ा हुआ गोबर और वर्मी कंपोस्ट पौधे के लिए ज़रूरी सभी सूक्ष्म तत्व उपलब्ध करवाता है। और इसके अलावा भी किसान भाई सरसों खली और पत्तियों की खाद का उपयोग कर सकते हैं। नींबू के पौधे को जड़ गलन से बचाने के लिए पौधे के आसपास पानी जमा ना होने दें और जिप्सम की कुछ मात्रा मिट्टी में मिलाएं। नींबू के पौधों में जब भी कटाई छटाई करें तो कटी हुई शाखाओं पर शहद का लेप करें अथवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। बोडो पेस्ट से नींबू के पौधों के तने पर पेंट करें जिससे ज़मीन के से फंगस आपके पौधों पर नहीं पहुंचेगी। इसका दूसरा विकल्प यह है कि आप बड़ी वाली टेप को तने के चारों ओर उल्टा करके लपेट दें। इन सब के अलावा कुछ और बातें हैं जिनका किसान भाइयों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे सिंचाई करने का एक नियमित अंतराल होना चाहिए और पौधे की आवश्यकता के हिसाब से पूरा पानी मिलना चाहिए। ज़मीन से 1-1.5 फीट तक तना एकदम साफ रखना चाहिए, मतलब वहाँ से निकली शाखाओं को हटा देना चाहिए। किसी भी रोग की संभावना दिखाई देते ही तुरंत प्रभाव से उसका समाधान करना चाहिए और ऐसी सह फसलों का चुनाव करें जिनको नींबू की बागवानी के साथ पैदा किया जा सके। इससे किसान भाइयों को अतिरिक्त आमदनी होगी। इंटरक्रॉप के लिए ऐसी फसलों का चुनाव करें जो नींबू के पौधों से ऊपर ना बढ़ने वाली हो, जैसे गाजर, मूली, धनिया, प्याज, लहसुन, जीरा, टमाटर व और भी कई सब्जियां किसान बागवानी के साथ साथ उगा सकते हैं। सभी किसान भाइयों से अपील है कि पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी अपनाएं। अगर पूरे खेत में बागवानी नहीं कर सकते तो थोड़ी बहुत जगह से शुरू करें और अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार अवश्य पाएंगे। अंत में किसान भाइयों आपको बता दूं, किसान और खेती की ज़मीन के लिए नीम और देसी गाय जैसा कोई दूसरा मित्र नहीं है, इसलिए देसी गाय ज़रूर पालें और उनके गोबर और गौमूत्र का उचित तरीके से इस्तेमाल करके अपने खेत की ज़मीन के स्वास्थ्य का बचाव करें। अगर आपकी खेत की ज़मीन स्वस्थ होगी तो अपने खेत से आप कोई भी फसल उच्च गुणवत्ता के साथ उपजा सकते हैं। इसलिए सभी किसान भाइयों से विनती है कि देसी गाय ज़रूर पालें। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पुनः मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए